जय हिंद। एडी ज्ञान में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और मैं अनिल सर आपके बीच लेकर आ रहे हैं यह टारगेट यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए एंड यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण क्लास जो आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। सवाल है कि ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचार निम्न में से मुख्यतः किससे प्रभावित है। यानी कि ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार निम्न में से किससे प्रभावित करता है, अरस्तु को, प्लेटो को, हीगल को कि सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हीगल को। इलीगल नहीं होगा, क्या होगा, हीगल हो जाएगा। तो हीगल को क्या करता है, यह प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत को पूर्ण आज़ादी और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ये दौर कब का चल रहा है, तो 1930 ईस्वी में जब कराची अधिवेशन हुआ था तब जो है कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता आज़ादी की मांग को इंगित किया गया था और प्रेसिडेंसी कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 3 नंबर कि निम्न में से किस भारतीय महिला ने क्या किया, किस भारतीय महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया। ठीक है, मणिबेन पटेल, दुर्गा भाभी, सत्यवती देवी या खुर्शीद बहन। ये मणिबेन जो बहन है ना, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों को उन्होंने क्या नहीं किया, समर्थन नहीं प्रदान किया था। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने स्वतंत्रता प्रावधान के दौरान उन्होंने समर्थन नहीं किया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग क्या है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता निम्न में से किसने किया। रंगराजन, धर्मवीर, सरकारिया या जो है कि बीराप्पा मोइली। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीराप्पा मोइली। ठीक है, आगे हम बात करते हुए चलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो आइए हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया है। भाई साहब, प्रशासकीय स्टाफ क्लास की स्थापना कहाँ किया गया, कॉलेज की, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या कोचीन। तो डंके की चोट पर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। क्या हो जाएगा भाई, हैदराबाद। और हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना का क्या है, ये कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके स्थापना दिवस का मतलब है 2 जून की रोटी, यानी कि 2 जून 2014 को क्या होता है, 2014 को इसकी स्थापना किया जाता है। ठीक है, चलिए अब पहुंचते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। अब 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कार्ड शब्द के जनक के रूप में किसे माना जाता है। पोस्ट कार्ड शब्द के जनक के रूप में लूथर गुलिक, फियोल, टेलर मूने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लूथर गुलिक को माना जाता है। ठीक है, चलिए लूट पद्धति आया और लूट पद्धति में बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछता है कि लूट पद्धति किसके दूसरा नाम है। लूट पद्धति किसका दूसरा नाम है, संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम है। किसका नाम है, संरक्षक नौकरशाही दूसरा इसका नाम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के परीक्षण मुख्यतः प्रकृति पद्धति प्रकृति में व्यक्ति परक है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रदर्शन परीक्षा या योग्यता परीक्षा। तो डंके की चोट पर इसका राइट आंसर क्या बनेगा जनाब, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक परीक्षा, ओरल एग्जामिनेशन इसका नाम दिया जाता है, मौखिक परीक्षा। डन, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन,
9 नंबर क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। सवाल क्या पूछता है कि लूथर गुलिक संगठन के सिद्धांत को पोस्टकार्ड शब्द के अभिव्यक्त किया, ये तो बात सही था, किया था, लेकिन सीओ का तात्पर्य क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑपरेशन नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन कहता है पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण की आलोचना किसने किया? इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी आलोचना कर दिया? लेवियस मेरियम को। लेवियस मेरियम ने क्या किया? इसकी आलोचना किया है। बताइए, इस प्रकार से बातें होंगी तो काम कैसे चलेगा? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि म्यूचुअल एंड पुस्तक क्रोपोटिकन निम्न में से किस विचार का विरोध किया? संघर्ष सिद्धांत, आदर्श बहुलवाद या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर संघर्ष सिद्धांत इसका हो जाएगा, राइट आंसर संघर्ष सिद्धांत। देन आगे बढ़ते हैं। आगे 12 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसकी रचना है? न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसकी रचना है भाई साहब? बलास का, बेंटले का, रसेल का या मेरियम का? या मेरियम का। तो डंके की चोट पर क्या हो जाएगा? मेरियम इसका राइट डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम क्रमबद्ध तरीके से अब देखिए आपके साथ हम 13 नंबर जो क्वेश्चन पर चढ़ चुके हैं। इंग्लैंड है, क्या है? इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किसका न्यायिक पुनर्लोकन होता है? संसदीय विधान का, कार्यपालिका निर्णय का, प्रदत्त विधायन का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डंके की चोट पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रदत्त विधायन। प्रदत्त विधायन का क्या होता है? न्यायिक पुनर्लोकन होता है, दोबारा होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जापान की। और जापान महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 1945 के दौर में इसे जाना जाता था, जो है कि नागासाकी और हिरोशिमा पर जब बम फेंका गया था तब इसके लिए। जापान की संसद का नाम क्या है? ये रउआ सबके कमेंट करके बतावे। रिक्सोडेग, डायट, कोर्टेज या सेजिम। तो डंके की चोट पर इसका राइट आंसर क्या हो भैया? डायट। क्या हो जाएगा? डायट। ठीक है, और जापान की कैपिटल टोक्यो। क्या है? टोक्यो। टोक्यो इसकी क्या हो जाती है? तो कैपिटल हो जाती है। देन आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि विश्व में किस देश में अब भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र विद्यमान है? प्रजातंत्र विद्यमान है। डंके की चोट पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा? बर्न है। क्या है भाई? बर्न इसकी कैपिटल है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। ब्राजील की रियो डी जेनेरियो, फ्रांस की पेरिस। चलिए आगे बात करते हैं एसीआई एडीबी हम जिसे जानते हैं। एडीबी बैंक इंडिया रेजिडेंट मिशन की कहाँ अवस्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। डंके की चोट पर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। और बेंगलुरु की मैं बता दूं कि इसरो की क्या है? इसरो का क्या है? हेडक्वार्टर भी है यहाँ। इसरो का हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु में, ध्यान देना है। ठीक है, और भारत की कैपिटल आप जानबे करते हैं कि भारत की कैपिटल की बात करेगा तो नई दिल्ली में है, जो 1911 ईस्वी में स्थापित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा, और रा के किसके भाग है भाई? यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, मंत्रिमंडल का सचिवालय के अंतर्गत कार्य करता है, पीएमओ कार्यालय या विदेश मंत्रालय। डंके की चोट पर विदेश मंत्रालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके विदेश मंत्रालय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए रवि सिन्हा इसके क्या है? प्रमुख है। क्या है? रवि सिन्हा इसके प्रमुख हैं। चलिए सवाल पूछ रहा है किस वर्ष सेंटो की स्थापना हुआ? 1990, 1955, 1954 या 56। राइट आंसर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं। तो आती हैं बातें कि किसने कहा, क्या कहा भाई? शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती हैं
इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है। और ऐसी बतिया कहता है कि मार्गेंथेउ, कैटलिन, टानी या लासबेल कहे हैं। तो डंके की चोट पर क्या हो जाएगा भाई? डंके की चोट पर यही ना होगा सर कि मार्गेंथेउ कहे हैं। कौन कहे हैं? मार्गेंथेउ इस बात की पुष्टि करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए अब जो है कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गतिविधियों के संदर्भ में दक्षेस की तुलना निम्न में से किस संगठन से करना उचित नहीं है? नाटो से, अफ्रीकी संघ से, यूरोपियन संघ से या आसियान से। तो डंके की चोट पर क्या हो जाएगा? नाटो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नाटो कहेगा तो नाटो में आंसर देना होगा कि 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना कब होता है? 1949 में होता है। यूरोपीय अफ्रीकी संघ की 9 जुलाई। कब? 9 जुलाई और 2002 में जो है कि अफ्रीकी संघ की स्थापना होता है। यूरोपीय संघ की स्थापना की अगर बात करेगा तो 1 नवंबर। कब भाई? 1 नवंबर 1993 को क्या होता है? इसकी स्थापना किया जाता है। कब? 1993 में इसकी स्थापना होती है। जबकि आसियान की बात करेगा तो कहेगा 8 अगस्त। कब भाई? 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना आसियान की होती है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गणपति, क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या निम्न में से क्या होती है? 9 होती है। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो सवाल पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो रखना होगा ध्यान कि सर 26 क्या हो जाएगा? 26 जनवरी, क्या कह सकते हैं? 26 जनवरी 1945 1945 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। हेग में इसकी हेडक्वार्टर है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रतिवेदन पर आधारित था। किस प्रतिवेदन पर आधारित था? तो किंग्सर प्रस्ताव 71, 75, 56 या 50। तो डंके की चोट पर इसका एचिसन प्रस्ताव 1950 पर क्या है? ये आधारित है। ठीक है, चलिए अब हम पहुँचते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कहता है कि प्रतिनिधित्व प्रणालियों में से डूप कोटा किससे संबंधित है? डूप कोटा किससे संबंधित है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अंश प्रणाली, बिंदु प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो डंके की चोट पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थात एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है कि डूप कोटा का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आ गया सवाल 24 नंबर। चुनाव सुधार हेतु संघ भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया था? 1971 में। सीधे बोलिए 1971 में। कई बार सवाल पूछ दिया गया है, ठोक दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान देना होगा। पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है भाई साहब? कहता है कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। यह कथन किसका है? मिल का, मैकियावेली का, बेंथम का या ग्रीन का? डंके की चोट पर क्या हो जाएगा? बेंथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पहुंचते हैं हम कितना? 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा युग्म सही है? सीधे इसमें माने रखता है कि सर मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार, हाब्स की बातें जो कही गई हैं वो सही दिखता है। बाकी ये सब क्या है? रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत जबरदस्त सवाल, स्टेटमेंट देखिए, पढ़िए तो क्या कहता है? राज ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता है, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। क्या बात है? या ऐसी बात किसने कहा? प्लेटो ने कहा। सीधी बात पहुंचिए, प्लेटो ने कहा।
ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन पर हम अटैक करते हैं साहब। और 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माना कि यदि, क्या कहता है, यदि लेवियाथन इतिहास के कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो क्या राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है? ऐसा स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है? वाहन के द्वारा। किसके द्वारा? वाहन के द्वारा। एक लाइन में वाहन ध्यान देना होगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे विचारक का सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का आधार है? हाब्स, रूसो, लॉक या मिल? हाब्स, रूसो, लॉक या मिल? तो राइट आंसर जॉन लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 30 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, जहां सवाल कहा जा रहा है, जहां सवाल क्या कहा जा रहा है कि जब जन उत्थान अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। ये बात किसके बारे में कहा जा रहा है? गांधी के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन सवाल पूछा है कि किसका कथन है यह? मोतीलाल नेहरू, सुभाष बाबू, सियरदास या मोहम्मद अली? राइट आंसर सुभाष बाबू का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुभाष बाबू का आंसर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने, सुभाष बाबू ने क्या कहा था? गांधी जी को कहा था चौरी चौरा घटनाकांड 1922 में हो रहा था, और जो है कि 5 फरवरी का था ना, तो वापस ले लिए थे, इसके संदर्भ में ये बात कही गई है। चलिए अब हम 31 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। कहता है गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह थी उपरोक्त में से पहचानिए। वह स्टेटमेंट कौन था? संसदीय लोकतंत्र, या योजना समाजवाद, पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता, या देश का विभाजन? डंके की चोट पर, डंके की चोट पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया था। क्वेश्चन कहता है किस अधिनियम के तहत अंतर्गत भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने को शक्ति प्राप्त हो गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1961 राइट आंसर हो जाएगा, 92 नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 पर पहुंचते हैं। किस पर? 33 पर पहुंचते हैं। सवाल कहता है कि भारत शासन राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया? सीधी बात में बकवास करते हुए 26 जनवरी 1985 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डंके की चोट पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, ये भी ध्यान देना है। आ गया लालन टॉप क्वेश्चन, जो आप सभी को क्या बनाएगा? महत्वपूर्ण बनाता है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द किस देश से समाहित है? किस देश से समाहित है? आप तो जानबे करते हैं, रैपिड फायर कर देंगे सर। कनाडा से सर यूनियन शब्द को लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करता है 35 नंबर क्वेश्चन, और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल में न्याय का प्रकार, स्वतंत्रता का प्रकार, समानता का प्रकार और बंधुत्व का प्रकार पूछ रहा है। एक लाइन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये न्याय 3 गो है और 3 गो कोई किसी में नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता कई गो है? 5 गो दिया है, ठीक ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समानता 2 गो दिया है, और जो है कि बंधुत्व 1 होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह किस धारणा को व्याख्या करता है भाई? किस धारणा को व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज, कम्युनिस्ट राज, लोकतांत्रिक या पुलिस राज? डंके की चोट पर एक लाइन हो जाएगा सर, कल्याणकारी राज। कल्याण ड़ में मात्रा आएगा तो आर्टिकल 38 राइट आंसर हो जाएगा कि 38। और 38 में क्या कहता है? कल्याणकारी राज, अर्थात इसका राइट आंसर जो है कि ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आप इसी तरह प्यार दुलार बनाए रहिएगा, रैपिड फायर हम करते रहेंगे। सवाल कहता है सर, देखिए ना, कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग हितों के संरक्षण के संबंध में किसका राइट आंसर होगा? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 का राइट आंसर इसमें जो दिखता है, उसमें दिखता है क्या? तो इसका राइट आंसर दिखेगा 29 में निहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 में निहित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हुए चलते हैं। इसमें जो है कि 29 भी दिखा रहा है, तो 29 और 30 में इसमें थोड़ा भिन्नता दिख रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग के संरक्षण के हितों के संरक्षण से संबंध रख रहा है, तो यहाँ पे देखना होगा 29 या 30, तो हमें दिख रहा है सर 30 होगा। ठीक है, 38 क्वेश्चन क्या बना रहा है?
38 क्वेश्चन बन रहा है कि भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपचारों का अधिकार सम्मिलित नहीं है। अब बताइए, बंदी हुई होगा, परमादेश होगा, हाँ, अधिकार परिषद होगा, सर्व क्षमा कहाँ से आ जाएगा? ये नहीं होगा, राइट आंसर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पहुँचते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन कहता है कि राज्य के डीपीएसपी जो होंगे, डीपीएसपी की जो बात कही जा रही है, तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तो कौन नहीं है, सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको यहाँ देखना होगा कि राइट आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा जो सम्मिलित नहीं है? तो डंके की चोट पर इसका राइट आंसर क्या बनता है भाई? इसका राइट आंसर बनता है धर्म को अपवाद रूप में मानना, आचरण और प्रचार जो है ये फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, न कि डीपीएसपी की बात करता है। ठीक है, चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आर्टिकल को लेकर कह रहा है कि साहब ओबीसी आरक्षण रिजर्वेशन को प्रावधान किए गया है किस आर्टिकल में? जहां 16 आएगा वहां पे 15 जोड़ दीजिएगा, यानी कि 16 के 4 और 15 के भी 4, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। चलिए कहता है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को निम्नलिखित में कब समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को निम्न में से कब समाप्त किया गया? आप सब जानते होंगे कि 44वां संविधान संशोधन। कब? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ठीक है, 42वां में नहीं, 42वां में क्या हुआ था? प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ था। 3 शब्द जोड़े गए थे, ये भी बात ध्यान देना होगा। चलिए अब बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। 50 क्वेश्चन होंगे हमारे द्वारा, 50 क्वेश्चन होंगे। खंड और जिला पंचायत सीमा में परिवर्तन करने का सूचना जो जारी कौन करेगा भाई? कलेक्टर और जिला अधिकारी करेगा, निर्वाचन अधिकारी करेगा, संभागीय आयुक्त करेगा, राज्य चुनाव आयोग के राज्यपाल गवर्नर होगा भाई, कोई और नहीं होगा, गवर्नर होगा। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के गवर्नर है, ध्यान देवे के बाद। बिहार के गवर्नर के रूप में कौन है इस टाइम? राजेंद्र अगरकर की जगह पे कौन आए हैं भाई? तो अभी आप सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अब हम बातें करते हैं भारत के कौन खान साहब हैं जो उत्तर प्रदेश के बिहार के गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं, कोई खान है। ठीक है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वास्तुकार शिल्पकार से किसे कहा जाता है? जेल नेहरू, बी आर मोहता सिंघवी या नरेंद्र देव। डंके की चोट पर पंचायती राज व्यवस्था की बी आर मेहता होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आर मेहता। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अन्य नागरिक, अच्छे नागरिक, उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करता है, यह किसने कहा? ऐसी बातें किसने कहा भाई? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बिनिंग ने कहा था। किसने कहा था? बिनिंग ने कहा था। अब आ चुके हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत और सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध आध्यात्मिक सिद्धांतों में विकसित किया? ग्रीन, हिगल, बेंथम या बोसांके। तो डंके की चोट पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोसांके हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप डालिए इसको IMP डालिए। जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम चुनना है। जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम चुनना है, तो हमें चुनना होगा, तो कैसे चुनना होगा भाई? जॉन लॉक की बात करता है कि नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध और नागरिक समाज। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शांति पर्व में निम्न से कितने जो है कि सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं? 2 किए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम जो है 48 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। कहता है कि किसने मनुष्य के भोला भाला जंगली कहा था? किसने भोला भाला जंगली कह दिया था भाई मनुष्य को? ये कहना नहीं चाहिए था ना, हाँ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन किसी ने बोल दिया, वह रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। आगे हम पहुंचते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने परिभाषित किया कि सोवरेंटी अर्थात संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता में स्वतंत्र नहीं है। ओपाइनर कहे थे, ओपेन हाइमर कहे थे, और 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन,
कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका हो जाएगा भाई? डिग्बी का, डिग्बी का हो जाएगा राइट आंसर। तो आज की सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।